65 सीट की जो वैकेंसी आई हुई है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती होमगार्ड का, इसके अंदर अगर आपको नौकरी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा निचोड़ के साथ बताने वाला हूं कि आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या योग्यता मांगी जा रही है, एग्जाम में कितना नंबर लाएंगे, कौन सा विषय पढ़ेंगे और कौन सा विषय के कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे कि आपकी नौकरी हो जाएगी। सारी बातें मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें भाई, तो वैकेंसी जो आई हुई है इसकी जो फॉर्म अप्लाई होगा 30 तारीख से फॉर्म अप्लाई आपका होना शुरू हो जाएगा। 30/6/2026 से फॉर्म अप्लाई होगा और 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया चलेगी। 30/7/2026 तक फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया चलेगी, जिसके अंदर लेवल 6 का वेतन आपको दिया जाएगा। 65 सीट इसके अंदर बताए जा रहे हैं और 8/2026 की यहां पर वैकेंसी डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें, इस वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा कि आपकी उम्र सीमा कब से गणना की जाएगी और कब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन गणना किया जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, आवेदन पत्र के लिए पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर, मतलब कि जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, उनसे आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्कूल से 1/8/2026 तक आप पास हो चुके हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा यहां रखा गया है 1/8/2026 तक आपकी उम्र जो है 20 साल पूरी जानी चाहिए, या फिर आपका मैक्सिमम उम्र सीमा 37 साल यहां मांगी जा रही है जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 37 साल, ओबीसी में है तो आप 3 साल का छूट मिलेगा। SC और ST से आते हैं तो आपको इसी के अंदर 5 साल का छूट और मिलेगा। तो 37 + 5 कर दीजिए SC ST वाले, OBC वाले तो 37 + 3 कर लीजिए, आपको इतना उम्र सीमा की छूट दी जाएगी। महिला है तो 40 साल की उम्र सीमा यहां पर दी जा रही है। आगे बात करते हैं बाबू, इसके अंदर उम्र सीमा के बाद आपकी शारीरिक परीक्षा की बात करेंगे, यहां पर मापदंड की बात करेंगे तो आपका इसमें 3 चीज आपको देखने को मिलेगा शारीरिक में। ऊंचाई, सीना और वजन आपका तय यहाँ पर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होना चाहिए। महिला की बात करें तो सभी वर्गों की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी जा रही है। अब सीना की बात करें हम तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना है तो यहाँ पर 86 सेंटीमीटर सीना मांगा जा रहा है पुरुष के लिए। महिला के लिए ये सारी चीजें मांगे नहीं जाती है। आगे हम बात करेंगे बाबू यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, तो सीना जो है बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, सीना फुलवाना जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। आप किसी भी जाति से आते हैं आपको जरूरी है, किसी भी कैटेगरी में आते हैं आपको जरूरी है। वजन की बात करें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 kg यहाँ पर रख दिया गया है। इससे कम वजन आपका रहेगा महिला में तो नहीं चलेगा। पुरुष का वजन उसके हाइट और वजन के हाइट के हिसाब से तय किया जाएगा और एज के हिसाब से तय किया जाएगा। आगे बात करें लिखित परीक्षा, जो काफी सारे बच्चों का यहाँ पर दिक्कत होती आ रही है कि लिखित परीक्षा कैसा होगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा जो होगा बाबू, इसका लिखित परीक्षा प्रथम चरण मतलब 2 चरण में लिखित परीक्षा होगी। प्रथम चरण में 200 अंकों का परीक्षा होगा, एक पत्र होगा जहां क्वेश्चनों की संख्या कुल होगी 100। समय दिया जाएगा 2 घंटा अर्थात 120 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। प्रश्न जो होंगे उसके अंदर आपके 100 में से कम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30 क्वेश्चन आपका सही करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इसमें मुख्य जो परीक्षा होगा, प्रथम परीक्षा होगा, इसके आधार पर 20 गुना अधिक सफल अभ्यर्थी को लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, 65 गुने 20 हम कर लेते हैं, यही हो जाएगा आपका 10 के 0 यहाँ 12 1 13, मतलब 1300 लोगों का यहाँ पर क्या होगा, तो पहली बार सिलेक्शन होगा। तो मतलब 1300 लोगों का हो रहा है यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद प्रथम चरण 1300 जो लोग पास कर लेंगे उनको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। ये रहा द्वितीय चरण जिसे मुख्य परीक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके अंदर भी 200 अंक होगा। प्रत्येक अंक के लिए आपको 2 घंटा यहाँ समय दिया गया। 100 प्रश्न होंगे, 30% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। मतलब 30 क्वेश्चन आपका सही करना अनिवार्य है। आपको बता दें, इस प्रथम द्वितीय चरण में जो एग्जाम होगा वो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भारत का भूगोल, गणित, उसका रीजनिंग, ये सभी चीजों की होगी। द्वितीय प्रश्न में 100 अंक होंगे और 200 अंक होंगे। 100 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 घंटे का अवधि होगा। आपको बता दें, दोनों चरणों में निगेटिव मार्किंग होगी 0.025। मतलब 10 गलती करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन के बराबर का अंक कट जाएगा। इस प्रकार के मान हम चलते हैं, ठीक है। वही दरोगा वाला हाल यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा से 6 गुना, मतलब कि 1300 जो बच्चा चुना गया था
उसमें से 65 का 6 गुना आपको बच्चा को चुना जाएगा। तो 6 5 30, 0 हाथ में आया 3 और 6 3 18 3 21, 210 बच्चा को आपको चुना जाएगा। किसके लिए? आपको रनिंग के लिए चुना जाएगा। अब 210 बच्चा रनिंग के लिए आएगा। अब उसमें से रनिंग कैसे होगी इसके भी यहाँ पर बात कह दी गई है। तृतीय चरण जो होगा आपका रनिंग होगा, जहां 1 मिनट मतलब 1600 मीटर का होगा, 1.6 किलोमीटर का जो दौड़ होगा 6 मिनट 30 सेकेंड की अवधि में आपको पूरा करना है। जो नहीं कर पाएगा वो असफल होगा। महिला के सभी कोटा के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, 6 मिनट में आपको पूरा करना होगा। उसके बाद अगर दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको ऊंची कूद कूदना पड़ेगा। ऊंची कूद होगा 4 फीट कम से कम होगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए 3 फीट कम से कम आपको कूदना होगा। लंबी कूद की बात करें, पुरुष के लिए 12 फीट कूदना होगा। इसके लिए 3 मौका मिलेगा, 3 मौका दोनों के लिए मिलेगा, ठीक है। और महिला है तो 9 फीट का आपको ऊंची कूद कम से कम करने ही होगा, जैसे कि देख सकते हैं। फिर गोला फेंक की बात है तो पुरुष है तो 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा, 3 चांस मिलेगा आपको इसके लिए। महिला है सभी कोटा के लिए तो 12 पर फेंकना पड़ेगा, 10 फेंकते हैं तो ये क्या होता है, अनिवार्य होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर अभ्यर्थियों की। उसके बाद किन्नर समाज के लिए जो मापदंड शारीरिक मापदंड दी गई है, अच्छी पिछड़ा के जो मापदंड होगा उसी के समान होगा, ऐसी बात कही गई है। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग जो होगी उसके अंदर आपके यहाँ पर जो है इसके अंदर कुछ आरक्षण दिए गए, उस आरक्षण को भी हम लोग देख लेते हैं। आरक्षण इसके अंदर देखेंगे बाबू तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आरक्षण समान वर्ग के लिए 40% सीट को यहाँ पर दिया गया है रिजर्व, बाकी सबके लिए दिया गया है। सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। अब सीट का बंटवारा आपके सामने डिस्प्ले पे 65 को सीट है टोटल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गैर आरक्षित वर्ग के लिए टोटल 26 को सीट है, मतलब जनरल कैटेगरी में 26 को, जिसमें 9 को सीट महिला के लिए रिजर्व है। तो 26 में से 9 घटा दीजिए, 17 को सीट पुरुष रहेगा इसमें पुरुष। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट है और इसमें महिला के लिए होगा 4 गो। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है पुरुष के लिए, महिला के लिए 1 को नहीं है। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट है, महिला के लिए 4 गो सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है, महिला के लिए 2 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 7 गो, महिला के लिए 2 गो। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 गो, पुरुष के लिए 2 गो और महिला के लिए 1 गो। इस प्रकार से आपको सीटों का बंटवारा किया गया है। और स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाता नाती है तो उसके लिए 2% आरक्षण है, मतलब 1 सीट को आरक्षण किया गया है अगर आपके खानदान में कोई स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए। आगे बात कर लेते हैं बुआ इस वैकेंसी के अंदर और क्या चीज दी गई है, तो और भी कोई चीज नहीं दी गई है। आपको सारी चीजों का डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। बिहार का आपके पास आवासीय जातीय होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बिहार के बाहर के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन जातीय आवासीय आपके लिए नहीं लगेगा। बात करें होम गार्ड के नाम से इसे लाया गया है। सीट काफी कम है, मात्र 65 को सीटें है, लेकिन वैकेंसी काफी अच्छी है। जो भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, इसका नोट्स लेना चाहते तो मैं नोट्स आपको दे दूंगा, 149 रुपया में पूरा नोट्स मिल जाएगा। आपको इस नंबर मैसेज करना 84 34 28 95 27, इस नंबर मैसेज करिए। 149 रुपये में पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी और घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं गारंटी के साथ, क्योंकि टॉपर का नोट्स के लिए हम जानने जाते हैं।